गाइस हमारे देश में प्रोटीन पाउडर को जहर से कम नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स जिनको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है सबके माइंड में, खासकर हमारे पेरेंट्स के माइंड में, जो ये सोचते हैं कि ये बहुत खतरनाक है और कहीं ना कहीं स्टेरॉइड से इनको कंपेयर करते हैं जो कि एक्चुअल हार्मफुल होते हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स बहुत ही डिफरेंट चीज है। आज उसके बारे में हम बहुत डीपली डिस्कशन करेंगे। हमारा मेन पॉइंट वे प्रोटीन रहेगा। सो बने रहिए चैनल पे। मैं आपका होस्ट पवन प्रताप सिंह, मिस्टर फिट सिंह में आपका वेलकम करता हूँ। कीप वॉचिंग द वीडियो। गाइस वे प्रोटीन एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसको यूज करके हम अपने फिटनेस गोल्स अचीव कर सकते हैं। कहीं से भी ये स्टेरॉइड से कंपेयर नहीं होते, बट हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं से सुनकर बहुत बार डॉक्टर्स उनको ये बोल देते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं वो चीजें गलत हैं, और हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर्स सप्लीमेंट जो यूज करते हैं वो भी गलत है। जबकि बात स्टेरॉइड्स की हो रही होती है, वो हार्मफुल है। बट जो हमारा वे प्रोटीन है, अगर किसी टाइम लाइफ में आपने दूध पिया है तो आपने वे प्रोटीन लिया है। जब दूध को फाड़ा जाता है पनीर बनाने के लिए, जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, दैट इज वे लिक्विड। वही वे लिक्विड की जब हम माइक्रो फिल्ट्रेशन करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, तो उससे वे प्रोटीन निकलता है। फिर उसी में फ्लेवर्स ऐड करते हैं, उसे थोड़ा और प्रोसेस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज उसे पैक करके मार्केट प्लेस में लाते हैं। तो किसी भी तरह से आर्टिफिशियल नहीं है वे प्रोटीन। अब बात आती है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वे प्रोटीन, क्यों हमें वे प्रोटीन खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो हमारा वे प्रोटीन है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई होती है। यहाँ तक कि सारे फूड से ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू इसी की हाई है। अब बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है कि कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी में सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, फास्ट एब्जॉर्ब होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वे प्रोटीन है वो सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। अब वे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होने की वजह से जब हम वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट के बाद जब हमारा मसल ब्रेक डाउन हो रखा होता है, तो हमें ऐसे प्रोटीन की जरूरत होती है जो जल्दी से जल्दी हमारे मसल्स तक पहुंचे और एब्जॉर्ब हो अच्छे से, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस का लेवल बढ़े और हमारे मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी दोनों इंक्रीज हो। तो उस टाइम पे हम जो वे प्रोटीन लेते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है। बिकॉज अगर हम वर्कआउट के बाद सॉलिड प्रोटीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एग्स या चिकन लेते हैं, तो उनका मसल्स तक पहुंचने में जो टाइम है वो कहीं ना कहीं वे प्रोटीन जो हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं उससे ज्यादा रहता है। अब इसके बाद मेन रीजन जिस वजह से मैंने भी वे प्रोटीन यूज करना शुरू किया था स्टार्ट में, वो ये है कि जब हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, या जिम नहीं जाकर अगर नॉर्मली कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हमारी जो प्रोटीन नीड है बॉडी की वो बढ़ जाती है। और जो लोग प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते उनके लिए वे प्रोटीन बहुत ही आसान चीज है। गाइस अगर हम क्वांटिटी वाइज जाएं तो एक स्कूप वे प्रोटीन में हमें 25 टू 30 ग्राम प्रोटीन इंटेक मिलता है। जबकि वही अगर हमें सॉलिड फूड से लेना है तो आप लगभग 5 से 6 अंडे खाएंगे तो उतना प्रोटीन मिलेगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि वे प्रोटीन से प्रोटीन इंटेक लेना कितना इजी है। तो गाइस अब आते हैं वे प्रोटीन की टाइप्स पे कि कितनी टाइप्स है मार्केट में। तो सबसे पहले टाइप की बात करें तो रॉ प्रोटीन आता है। जब हम वे लिक्विड से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो फॉर्म रॉ प्रोटीन निकलती है। बहुत सारे फैट्स, बहुत सारे कार्ब्स होते हैं उसमें, बट एक फायदा रहता है, काफी चीप प्राइस रहता है उसका मार्केट में। मैं जब स्टूडेंट था, जब पॉकेट मनी लेता था घर से, तो मैंने भी रॉ प्रोटीन यूज करा है। गेनिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे मुझे। तो कॉलेज जाने वालों के लिए रॉ प्रोटीन बहुत ही अच्छी चॉइस है। बट एक चीज का ध्यान रखिए, कभी कभी डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता, तो अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम आए तो उसे लेना बंद कर दें। गाइस अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। रॉ प्रोटीन को थोड़ा सा प्रोसेस और करके उससे कार्ब्स और फैट्स थोड़े रिड्यूस करके हमारा वे प्रोटीन बनता है। फ्लेवर्स आते हैं उसमें और बहुत कॉमनली यूज्ड वे प्रोटीन है वो। प्राइस भी उसका ठीक रहता है। अगर आप एक नॉर्मल वे प्रोटीन की बात करें, 2200 kg हमें वो मिल जाता है और हम उसे बल्किंग और लीनिंग दोनों में यूज करते हैं। अब वही तीसरे प्रोटीन की बात करें जो हमारा है वे प्रोटीन आइसोलेट, थोड़ा कॉस्टली रहता है। फैट्स और कार्ब्स उससे बहुत कम कर दिए जाते हैं, बट नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स हैं वही उसे यूज करते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो यूज करो। 4000 पर kg प्राइस रहता है उसका मार्केट में। तो वे प्रोटीन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, वही आप लीजिए, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे रहते हैं। गाइस अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर, जो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लोग पूछते हैं, जिसकी वजह से आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ब्रांड और कहां से खरीदें वे प्रोटीन। गाइस ये मैटर नहीं करता कि प्रोटीन कौन से ब्रांड का है, मेन चीज ये मैटर करती है प्रोटीन कहां से ले रहे हैं और वो जेन्युइन है कि नहीं है।
जो लोग बोलते हैं ना कि प्रोटीन खा के हमें ये साइड इफेक्ट हो गए, वे प्रोटीन लेके हमें ये हो गया, वो वे प्रोटीन से नहीं होता, वो उसमें जो मिलावट होती है उसके साइड इफेक्ट्स देते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी से जाके वे प्रोटीन मत ले लीजिए। किसी भी चलते फिरते आदमी से बहुत सारे बच्चे वे प्रोटीन मांग लेते हैं, वो उसको मिलावटी डब्बा दे देता है और बाद में उनको रिएक्शन आते हैं। मेरी पर्सनली बात करें, मैं स्टार्टिंग से न्यू लाइफ से ले रहा था जब मैं पुणे में होता था। अब मैं नोएडा में हूँ, यहाँ पे न्यू लाइफ के स्टोर नहीं है, बट माई प्रोटीन डायरेक्ट डिलीवरी करता है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। myprotein.in से जाके आप ऑर्डर करें, आप वहां से वे प्रोटीन, प्रोटीन आइसोलेट दोनों ले सकते हैं। प्राइसेस काफी चीप हैं, जो मुझे उनकी बात पसंद है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। गाइस, अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है, क्या वे प्रोटीन लेने से हमारा वेट बढ़ जाएगा? और बहुत सारी लड़कियां ये पूछती हैं, क्या वे प्रोटीन से हमारे में मैनली फीचर्स तो नहीं आ जाएंगे? तो मैं आपको ये बता दूं कि वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता है उससे। हम वे प्रोटीन फैट लॉस और मसल गेन दोनों में यूज करते हैं। खास करके जो कैलोरी डेफिशिएट पे लोग चल रहे होते हैं, वे प्रोटीन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस करने के लिए। और जहां तक बात रही मैनली फीचर्स की, तो टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड यूज करने से जरूर आप में मैनली फीचर्स आएंगे, वे प्रोटीन से नहीं आते। अब इसके साथ में ही एक क्वेश्चन ये रहता है कि कितनी क्वांटिटी हमें प्रोटीन की दिन में लेनी चाहिए। तो इसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कैलोरी इनटेक पर, जिसपे प्रोटीन की कैलकुलेशन है पूरी, मैं ऊपर अटैच कर देता हूँ वीडियो, आप जरूर चेक कीजिए। बट नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी आपके बॉडी वेट पे आपको प्रोटीन कंज्यूम करना होता है। अब वो रेंज डिपेंड करती है आपकी एक्टिविटी पे। गाइस, अब इसके बाद का क्वेश्चन रहता है जो इंस्टाग्राम पे मुझे आते हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल का बच्चा पूछ रहा होता है, क्या मैं वे प्रोटीन यूज कर सकता हूँ? मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। बिगिनर्स के लिए वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, आपकी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं होती, आप नेचुरली इतना प्रोटीन नहीं ले पाते। तो उस टाइम अगर आप वे प्रोटीन यूज करते हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, आपकी प्रोटीन नीड आप कहीं ना कहीं हिट कर पाते हैं और आप अपने में बेटर रिजल्ट्स भी देख पाते हैं। गाइस, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सब लोग ये पूछते हैं कि वे प्रोटीन कब कंज्यूम करें। तो गाइस, अगर आप 1 स्कूप प्रोटीन यूज कर रहे हैं दिन में तो उसे वर्कआउट के बाद लें। अगर आप 2 यूज करना चाहते हैं तो आप एक मॉर्निंग में ले सकते हैं। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, वर्कआउट के बाद हमेशा पानी के साथ वे प्रोटीन लें। अगर आप गेन कर रहे हैं तो मॉर्निंग में उसे दूध के साथ लें, और अगर आप बल्क अप नहीं कर रहे तो उसे पानी के साथ ही लें। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आता है कि रेस्ट डेज पे क्या प्रोटीन लेना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप नेचुरल डाइट से ही उतना प्रोटीन इंटेक लें। मैं अपने रेस्ट डेज में बिल्कुल प्रोटीन कंज्यूम नहीं करता, बट हाँ, अगर आप नेचुरल डाइट पूरी नहीं कर पा रहे फिर आप वे प्रोटीन से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो गाइस, ये सब होगी बेनिफिट्स की बातें। अब साइड इफेक्ट्स पे आते हैं वे प्रोटीन के। खासकर हमारे पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कॉलेज टाइम में मेरे बहुत सब दोस्तों को उनके पेरेंट्स पैसे नहीं देते थे प्रोटीन खरीदने के लिए। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मुझे पॉकेट मनी एक्स्ट्रा मिलती थी वे प्रोटीन खरीदने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते अगर आपका वे प्रोटीन जेन्युइन है और आप उसे एक नॉमिनल अमाउंट में यूज कर रहे हैं। जितनी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दिन की, उसी हिसाब से प्रोटीन इंटेक लें। ये नहीं कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 200 ग्राम है और आप 500 ग्राम प्रोटीन ठूस रहे हैं अपने में कि जल्दी बॉडी बनेगी। अब जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं, कभी कभी उनको वे प्रोटीन सूट नहीं करता, उनकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है वे प्रोटीन, बिकॉज वो मिल्क बेस्ड होता है। तो आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप प्लांट बेस्ड या फिर एग प्रोटीन यूज कर सकते हैं, आप मिल्क बेस्ड प्रोटीन यूज मत करें। अब गाइस, जो एक चीज जो डॉक्टर डराते हैं हमारे पेरेंट्स को या बहुत सब लोगों को कि वे प्रोटीन यूज करने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आपकी किडनीज पे इफेक्ट आता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि वे प्रोटीन यूज करने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। आप किसी भी तरह का प्रोटीन खाते हैं, आप अपने नेचुरल डाइट से प्रोटीन लेते हैं, आप एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं या फिर वे प्रोटीन यूज करते हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसका मेन रीजन ये होता है कि अगर आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखें, तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो नॉर्मल सी चीज है, पानी अच्छे से पिए। अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं दिन भर में, आपको 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी किडनीज को अच्छा पानी मिले फिल्ट्रेशन के लिए। गाइस, बहुत सब लोगों को वे प्रोटीन यूज करने के बाद एक्ने प्रॉब्लम भी आती है। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि बहुत सब लोगों को उतना प्रोटीन सूट नहीं करता, तो आप प्रोटीन की क्वांटिटी कम कर दीजिए और अपनी बॉडी को इस केस में भी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखिए। बॉडी में गर्मी होने की वजह से भी एक्ने आते हैं। एंड गाइस, आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में वे प्रोटीन के रिलेटेड। बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो हम लोग डरते हैं यूज करने से, जिनके हमें एक्चुअल में बहुत बेनिफिट होते हैं। तो नेचुरल बॉडी बनाने के लिए ये सब चीजें यूज करना बुरा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, एंगेजमेंट बढ़ती है और यूट्यूब भी थोड़ा सपोर्ट करता है वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने तक। एंड कोई भी डाउट है, कुछ अगर चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया,
कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं 110% आपका रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत सब लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखने को मिले। एंड सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा मोटिवेट करो मुझे भी ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं। सो मिस्टर फिट सिंह की तरफ से बाय बाय, स्टे फिट।